हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम पाचन पढ़ रहे थे। पाचन में हमारा पहला टॉपिक था मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर सबसे पहले क्या आते हैं? दांत, टीथ, है ना। जबड़ा के अंदर दांत। तो उसी के बारे में आज हमारा टॉपिक है। अगर दांत रहूंगा तो क्या लागू होगा? बस टीथ, क्या दांत। अब यहाँ देखो, निर्माण। सबसे पहले बात आती है इसके निर्माण की। किसकी? निर्माण की। देखो, निर्माण किससे होता है? ये सबसे पहले होता है कठोर ऊतक से तैयार होता है। कठोर ऊतक से बना होता है। हालांकि जो प्रारंभिक समय में जब जीव विज्ञान का वो हो रहा था, उद्गम हो रहा था, तब इसे किस में माना गया है कि ये एक हड्डियों से बना होता है। किससे बना होता है? किससे माना जाता था? पहले हड्डियों से बना होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सिद्ध हुआ कि ये किससे बना होता है? कठोर ऊतक होता है। क्या होता है? कठोर ऊतक होता है। ठीक है। ये आप गलत फहमी में मत रह जाना कि दांत हड्डियों के बने होते हैं। ठीक है। ये एक ऊतक होता है। और कैसा होता था? सॉलिड ऊतक। क्या होता है? सॉलिड ऊतक होता है। ठीक है। नहीं तो यार नरम होगा ना, नरम कोई चीज खाई और टक्कर देने दांत टूट जाएगा ना। हाँ। अब अध्ययन। अब सबसे बात आती है इसके अध्ययन की। ठीक है। स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ठीक है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है इसका अध्ययन। ठीक है। अब क्षति का मतलब होता है नुकसान। क्या? क्षति का मतलब नुकसान होता है, यानी खराब हो जाना। तो दांतों का खराब हो जाने का सबसे मेन कारण है फ्लोरीन गैस। क्या है दोस्तों? फ्लोरीन गैस। ठीक है, इतना ध्यान रखो, फ्लोरीन गैस है। अब फ्लोरीन जिसके कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? उनमें फ्लोरीन गैस मार दिया हल्का सा तो वो कीड़े पड़ गए। ठीक है, कई चीजें होता है। और हाँ, डेंटिस्टों के पास जाते हो, उनसे संभल के रहा करो, कल दांत खराब कर देते हैं। ठीक है। भाग। ठीक है। अब ये भाग दो भागों से मिलकर बना होता है दांत। एक तो हो गया आपका ऊपरी भाग, एक हो गया आंतरिक भाग। ऊपरी भाग में ना आप देख रहे होंगे सफेद सफेद, ये जो सफेद सफेद सा दिख रहा है, ये क्या हो गया? ऊपरी भाग हो गया। और इसके अंदर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं आंतरिक भाग। ठीक है। अब ये जो सफेद सफेद सा भाग होता है, मान लो ये दांत है आपका। ठीक है। मान लो ये दांत है। ठीक है। अब ये जो सफेद सफेद जो भाग होगा, ठीक है, जो सफेद सफेद भाग होगा, ये होगा इनेमल। ठीक है। और मान लो ये दांत है, दोबारा देखो, ये जो अंदर का भाग, ये तो हो गया ना इनेमल। ठीक है। ये जो आंतरिक भाग हो गया ना, इसे बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। समझ में आई बात? ये तो आप दांत कुछ ऐसा ही तो होता। अरे ये दांत तुमने बचपन, दांत तुम्हारे दांत टूटे हैं? नहीं है टूटे हैं। देखो, तुम्हारे दांत ऐसा होता है क्या? यहां देखो एक बार, अरे यार, दांत को चित्र भी घूम रहे हैं। बोलो बोली, दांत को चित्र भी घूम रहे, थोड़ा मार कर चल नहीं रहा है हमसे। ठीक है। ये दांत कुछ ऐसा होता है। अरे या तो तुम्हारा ऊपर का दांत, ठीक है, और इसके नीचे तुमने टूटा होगा तो नीचे दो कोने से लगे होंगे, ऐसे लगता है। ये कोने अंदर होते हैं। ये कोने क्या होते हैं? अंदर। ठीक है। अब मैं इसकी ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं। ठीक है। ये ऊपर ऊपर जो सफेद रंग का है, ठीक है, क्या है? सफेद। ये से बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। और सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर होता है इनेमल होता है। कैल्शियम। और ये किसके बने होते हैं पता है? कैल्शियम के क्या होता है? क्रिस्टल, जिन्हें कहते हैं एपेटाइट। कैल्शियम के क्या होता है? एपेटाइट क्रिस्टल होते हैं। बाहरी भाग इनेमल का बना होता है। ये किसके बनता है? कैल्शियम एपेटाइट के। ठीक है। आंतरिक भाग आपका डेंटाइन का बना होता है, जो मैंने बताया कि दांत के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, इसके जो मसूड़ों के अंदर वो डेंटाइन भाग होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है। और ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। किसके? कैल्शियम फास्फेट। आंतरिक भाग आपका डेंटाइन कहलाता है और किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट के। और जनरली अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए या एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि दांत किसके बने होते हैं, आप क्या बताओगे?
क्या बताओ किसके बने होते हैं? तो आप बताओ कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ना कि ये बताओ। ठीक है, ये क्रिस्टल हो गया, कैल्शियम के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, उन्हें एपेटाइट बोलते हैं। ठीक है, और डेंटाइन क्या हो गया, ये आपका आंतरिक भाग होगा, ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। जनरली आपसे क्वेश्चन अगर कर लिया जाए कि आपके दांत किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो दूध के दांत, किसके? दूध के दांत, ये दूध दो बार लिख दिया, दूध के दांत। ठीक है, दूध के दांत। अब मिल्क ऑफ टीथ, क्या? मिल्क ऑफ टीथ, मिल्क ऑफ टीथ। अब इनकी संख्या देखो कितनी होती? 20 होती है। कितनी होती है? 20। अरे बचपन में तुम्हारा दांत आया, चिकन आया, दांत आने के बाद वो एक बार 6 से 8 साल के करीब कुछ दांत टूटते हैं। वो इनकी संख्या कितनी होती है? एक एक करके टूटते हैं। आप बोला था ना दांत का दांत टूट गया, दूध का दांत टूट गया ना, ये तो मेरे दूध के दांत थे, वो टूट गए। और वो दूध का दांत टूट गया होता ना जिनको यहाँ हाथ में ले और छानन पे भगा होता नहीं, अरे फेंकते थे नहीं, फेंकते। कई तो क्या करते थे, दांत को संभाल के रख लेते थे, और कई क्या करते थे, दांत को निकाल के जो टूट जाता था उसको क्या करते थे, छानों पे भेज देते। छान मतलब जानो जो छत। ठीक है, जहाँ की घास फूस वो जो झोपड़पट्टी होती है उसके ऊपर की छत होती है ना, उसको छान बोल लीजिए ना। और जो छत होती है और जो मकान होता है उनको ऊपर फेंक देते थे, ताकि क्या होता था, किस लिए? ताकि इस दांत को क्या ले जाए? चिड़िया ले जाए, और चिड़िया ले जाएगी तो मेरा दांत जल्दी उग जाऊंगा ना, तो वो वाली बात है। तो वो जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 20, जो कि जनरली 12 ईयर के बाद टूट जाते हैं। ठीक है, 12 ईयर के बाद आपके दांत टूटना स्टार्ट हो जाएंगे वो। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांत की संख्या कितनी? दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि जीवन काल में कितनी होती है भाई। अब आपसे भाई आपने पढ़ा कि मिल्क ऑफ टीथ कितने होते हैं। ठीक है, दूध के दांत कितने आते हैं भाई? 20 आते हैं। ठीक है, 20 पढ़ लिया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले क्या कि मनुष्य के जीवन काल में या जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कुल, जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? जीवन काल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां देखो, अरे वयस्क में तो कते गुची 32। ठीक है भाई, 32 होते हैं भाई। वयस्क, एक आदमी वयस्क है, ठीक है, ठीक है, वयस्क आदमी, बड़ो आदमी, ठीक, उसके दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इतना हम पढ़े, इतना तो हमको बताया। ठीक है, छोटे क्लास में तुम पढ़ चुके होगे। लेकिन 20 क्या है? आपके दूध के दांत है। क्या है? दूध के दांत, जो 20 है ना, मैंने पढ़ा है। तो 20 आपके बचपन में टूट जाते हैं, 12 साल के बाद टूट जाते हैं, और 32 आपके वैसे होते हैं। तो आपके पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52। कितने आते हैं? 52 दांत आते हैं। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? ठीक है, कितने आएंगे आपके? 52 दांत आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना भाई निर्माण कठोरू तक होता है। ठीक है, अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्षति फ्लोरिक गैस के कारण होती है। भाग, बाहरी भाग, आंतरिक भाग, बाहरी भाग एनामल का, और कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। आंतरिक भाग आपका डेंटाइन का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और दूध के दांत और कितने होते हैं? जिनकी संख्या 20 होते हैं, जो कि जनरली 12 साल के बाद टूट जाते हैं। और जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? 52। कितने आते हैं? 52। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके प्रकार के। किसके प्रकार? टाइप्स ऑफ टीथ हैं, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार कितने होते हैं? एक तो आप क्या हो गया, कृतनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी इंसाइजर। ठीक है, यहां मैंने लिख रखा है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और भाग नहीं है आपका दांत। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन अब आगे देखते हैं कि ये काम किस किस आते हैं, और बच्चों में ये कौन कौन से दांत हैं जो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस बारे में समझेंगे, और बहुत बढ़िया प्रश्न आने वाला है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से 2-3 प्रश्न बनेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ज्यादातर उठते हैं, तो सिर्फ बस ध्यान दे लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैंने आपको बता दिया कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ठीक है, ये आपका हिंदी में आप याद रखोगे, कृतनाक, रदनाक, अग्रचवर्णक, चवर्णक।
और यह मैंने आपको बना दियो ऑस्कर वाला क्या, दांत का चित्र, दांत, ये ऑस्कर वालों से, ठीक है, किस लिए, ऑस्कर वाला, हाँ बस ध्यान रखिएगा, छाप देना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंसाइजर, कृंतक, ये भोजन को काटता है, वह काटता है, यानी किसका काम करता है, काटना, यानी कटिंग, क्या, कटिंग, ठीक है, क्या करता है, कटिंग करने का कार्य करता है, काटता है, ठीक है। अब ये कौन सा है ये इंसाइजर, सबसे पहले तो ये समझो, इंसाइजर ये हो गया आपका, अरे जब आपका जब फट रहा था तो आपका बेस इस शुरू से स्टार्ट करते ना, तो वही है दांत का, आप जब बत्ती दिखाओगा हंसोगा तो सबसे पहले कौन से दांत दिखेंगे, आगे वाले दांत दिखेंगे ये, ठीक है, ये सामने वाले 4 दिखेंगे, तो ये सामने वाले 4 दांतों की बात कर रहा है। अरे बत्ती से दिखाओगा तो सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी, आगे वाले दांतों पे जाएगी, नहीं जाएगी, तो ये आगे, तो किस पे है, ये आगे वाले दांत है 4, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोज टीथ, क्या बोलते हैं, नोज। अब नोज टीथ क्यों बोलेगा, आप बोलोगे गुरुजी नोज टीथ क्यों बोलो, ना नोज यानी तो नाक होती है ना, अरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जो नाक है, मान लो ये नाक है, ये जस्ट इसके सामने होती, अरे खुद की नाक का आगे हाथ लगाओ, देखो या देखो, यह नाक, यह नाक, यह नाक, यह नाक, ये दांत आगा, ठीक है, तो ये नाक के सामने होती है स्पष्ट रूप से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोला। अब गुरुजी बोला गुरुजी मेरे तो आई कोई, अरे गणासान की नाक वो होता है फकोड़ो, फकोड़ो मतलब जानो जो चौड़ी, अरे गणासान की नाक तो यूं लंबी चौड़ी होगी तो वह नाक मान लो यहाँ तक फैल रही है, तो यहाँ आओगी, तो यहाँ तो जिसके जिन आदमियों को नॉर्मल नाक होती है, जैसे मेरी से नाक है ना, मेरी से नाक सुंदर है ना काफी, हाँ। अब ये क्या है कि जो नॉर्मल नाक वालों का क्या होगा, जब देखोगे ना आप, तो ये नाक के सामने एकदम ये इंसाइडर दांत होते हैं, ठीक है, इसलिए नोज टीथ बोलते हैं। इनकी संख्या देख लो अब तुम, 1 2 3 4, कितना, ये क्या हो गया इनको, इंसाइजर, ठीक है, ठीक है, इंसाइजर 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 तो नीचे होगा, अब हम एक साइड, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एक साइड के दांत पढ़ रहे हैं, कितने साइड के, सिर्फ और सिर्फ एक साइड के दांत पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अब ऊपर मान लो हम नीचे का दांत पढ़ रहा था, नीचे का दांत के, तो ऊपर वाला भी तो पता चल जाना, चलिए, तो नीचे इंसाइजर दांत 4 और ऊपर वाले भी 4, ठीक है, ऊपर वाले भी 4, तो कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब बात आती है कैनाइन, क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रदनक, हिंदी में भोजन को फाड़ता है, क्या करता है, फाड़ता है, अरे चीर फाड़, या तो सिर्फ कटिंग ही करे चाहे या फाड़, अरे तुमने एक उदाहरण देखो, जनरली उदाहरण देखो कृतनक का, क्या है कृतनक, तुमने किसी के टेप लगाई है, टेप कई बार अपने पास कैंची नहीं होती, तो कैंची नहीं तोड़ोगे अपन ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर दांत लगाएंगे और स्टेप को ऐसे काटेंगे, काटते नहीं काटते, या फिर कोई चीज फाड़ना होता है ऐसे करके ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो वो बात होगी, ये काटता है दांत, ठीक है, और फाड़ने मतलब फाड़ेगा आदमी तो क्या करेगा, यहाँ से पकड़ेगा और ऐसे करके फाड़ देगा। अरे जैसे मैंने कपड़ा लिया, अब वैसे मैं क्या लगाऊंगा, ऐसे दांत लगाऊंगा, ऐसे, जैसे कैसे बताऊं यार, क्या फाड़ू, देखो ऐसे दांत लगाऊंगा, ऐसे पकड़ के खींचूंगा, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, तो ये फाड़ता है, और ये फाड़ने का काम सबसे ज्यादा कौन करता है, अरे जानवर, भाई अपन तो इंसान था, अपने फाड़ा अपने फाड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानवर होते हैं, जैसे बड़े बड़े जानवर, शेर, जो कि मांसाहारी होते हैं, चीता वीता वगैरह वगैरह ना, तो उनमें क्या होता है कि ये जो दांत होता है कैनाइन का, ये क्या होता है, जनरली बड़ा होता है, क्या होता है, लंबा, और लंबा होने के कारण धड़ धड़ अपने शिकारी को फाड़ देते हैं, ठीक है, लंबा होने के कारण तुरंत अपने शिकारी को क्या करते हैं, फाड़ फूड़ के, और खलास काम है ना। अब इनको क्या बोलते हैं, आई टीथ, आई टीथ, आई यानी आंख, अब बोलोगा गुरुजी इनको आई टीथ क्यों बोली, अरे मूर्खो, अपनी आई देखो, आंख देखो, अभी आंख है, आंख के सामने लाओ 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 लाओ, ए आ गया, ठीक है, ये आ गए, आंख जनरली आंख के सामने, ये आंख हो गई, ये यहां आ गए, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ये दोनों, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कैनाइन,
जो कि हिंदी में अपन जानते हैं रदनक बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी संख्या, अब संख्या नीचे तो, और नीचे अगर 2 होगी तो ऊपर भी कितनी होगी, 2 होगी, तो कितना हो गया, 4 हो गया। ऑब्वियस बात है, 2 इंटू 2, अरे कहां लिख दिया मैंने, 8 नहीं, ठीक है। अब ठीक है ना, देख आई टीथ क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आंख है, आंख के जस्ट नीचे आप अगर ऐसे लाओगे तो जस्ट आगे ये दांत निकलेंगे, ठीक है, ये दांत, ठीक है। तो इसे बोलता है इंसाइजर, ये फाड़ता है, ये थोड़े क्या होता है, थोड़े से नुकीले टाइप होते हैं, हल्का सा नुकीला होता है जिससे ये दांत फाड़ देता है। अरे शरीरों में तो यही तो हो जाता, धड़ 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 शिकारी खत्म है, ठीक है। अब बात आती है क्या, प्रीमोलर, क्या अग्र चवर्णक, प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, ठीक है। अब जस्ट इसके पीछे ये कैनाइन हो गया, इसके जस्ट पीछे ये कौन कौन से, ये क्या हो गया, अग्र चवर्णक, क्या हो गया, प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर अग्र चवर्णक, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। प्रीमोलर क्या करता है, भोजन को चबा, ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। जनरली आप देख रहे हो खाना खाते होंगे तो आप भी यहाँ नहीं चबाते, अरे मैं मानता हूं कि कर्ता का काम भी क्या है, भोजन को काटना, ठीक है, इसका काम फाड़ना, लेकिन चबाना क्या, जनरली आप खाना खाते हो, आप गाढ़ो दो तो गाढ़ो एक टुकड़ा देते हो ना छोटे, अरे रोटी खाते हो नहीं खाते हो या कुछ खाते हो, तो आप जनरली यहाँ थोड़ी रखते हो, आप अंदर दोगे, तो या तो आप यहाँ पर उसको चबाओगे या यहाँ पर चबाओगे, ऐसे करते हैं, यहाँ नहीं रखते हो दांत, ठीक है। तो जब दाढ़ों से चबाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अग्र चवर्ण, क्या बोलते हैं, अग्र चवर्ण। ये बच्चों में नहीं होते हैं, ठीक है, और बच्चों में नहीं, तभी तो बालक रोटी को खाओ मूर्खो, ठीक है, तभी तो दूध पिलाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, बच्चों में बिल्कुल नहीं होते। सबसे पहली बात, आपसे यहां पर एक प्रश्न बन गया कि आपसे पूछेगा प्रश्न में, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, प्रीमोलर अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक प्रीमोलर बच्चों में दांत नहीं होते हैं। और इस दांत को क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं, चिक। अब चीक यानी क्या होती है, चीक, चिक यानी होता है गाल, ये गाल अपना ना, ये गाल, ठीक है। तो आप बोले गुरु जी गाल क्यों खाऊं जी, गाल का टीथ क्यों खाऊं जी, अरे चिक टीथ क्यों कहते हैं, चीक यानी गाल होते हैं, ठीक है। अब गाल का मतलब आप समझ लो चीक होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब आपके क्या हो गए, ये इंसाइजर हो गए। अब इंसाइजर जस्ट पीछे क्या पाए जा रहे हैं, आपके प्रीमोलर पाए जा रहे हैं, पाए। अब मान ले ये तो हो गया इंसाइजर, और इसके बगल में है ना ये 2 दांत, यहाँ एक द, यहाँ पर 2 दांत होते हैं, ये आपके गाल हो गए, ठीक है। तो एक गाल के पास पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चीक टीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीक टीथ। और इनकी संख्या होता है 4 इंटू 2 यानी बराबर 8 के, कितनी, 4 इंटू 2 कितनी, 8 के। अब 8 कैसे हो गए, अब यहां देखो तुम 8 कैसे हो गए, यहां देखो 1 2 1 2, ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक साइड का दांत, तो यहां भी 2, यहां भी हमारे 2 दांत हैं। मान ले ये नीचे वाला पढ़ रहे हैं, तो यहां भी हमारे 2 दांत हैं और यहां भी 2 दांत हैं, कितना हो गए 4, और ऊपर भी कितना हो गए 4, तो कितना हो गए 8, ठीक है, कितना हो गए 8 हो गए। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये आपका प्रीमोलर हो गया। अब बात आती है मोलर की, चवर्णक। अब चवर ये भी क्या करता है, चबाता है, ठीक है, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि आपका जो थर्ड मोलर है, क्या थर्ड मोलर, ये बच्चों में नहीं होता है, कौन सा, मतलब अब अरे प्रीमोलर तो ये हो गए, इसके बाद के जो 1 2 3 हो गए, यहां से 1 2 3, और ये जो थर्ड है, ये थर्ड, ये बच्चों में यानी चाइल्ड में नहीं पाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसे क्या बोलते हैं, विस्डम दांत कहते हैं, विस्डम यानी बुद्धि यानी अक्ल दांत, अरे बोला था नहीं कि तो अक्ल की दाढ़ है, ठीक है, गंवारी भाषा में। और इसकी संख्या होती है 6 इंटू 2 यानी 12। 12 कैसे हो गया, हम यहां देखो
एक साइड का दांत पढ़ रहे हैं, हम एक साइड के दांत पढ़ रहे हैं, इधर के 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो एक साइड के एक वाले निचले जबड़े के दांत कितने 6, और ऊपरी जबड़े के भी कितने 6, तो 6 × 2 करो कितना हो जाएगा 12, तो कितने हो गए 12 हो गए। अब यहां से 2 यहां लगा लो स्टार का चिन्ह, ठीक है, यहां, ठीक है, ये बना है आपका प्रश्न, और वो भी खतरनाक वाला प्रश्न बना है, समझ में आएगी, खतरनाक वाला प्रश्न बना है। देखो आपसे पूछा जाए कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर नहीं पाए जाते, कौन से प्रीमोलर नहीं, अग्र चौवर्णक नहीं पाए जाते, और आपसे ये पूछे कि बच्चों में कौन से मोलर दांत नहीं पाया जाता। दो प्रश्न को समझना कि एक तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो आप बताओगे प्रीमोलर नहीं पाए जाते, ठीक है। और एक प्रश्न आपका ये बन गया कि बच्चों में कौन सा मोलर दांत नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे थर्ड मोलर। थर्ड मोलर भी कौन सा, लास्ट वाला, यहां से करोगे 1 2 3, ये थर्ड मोलर हो गया, ये वाला। ये थर्ड मोलर किस में नहीं पाया जाएगा, चाइल्ड में नहीं पाया जाएगा। अरे बच्चों में तो ये होते ही नहीं है पहली बार, और किसी के आते हैं बाद में तो ये लास्ट में क्या नहीं पाया, थर्ड मोलर, लास्ट वाला दांत उसमें नहीं पाया जाता। अक्ल दांत की संख्या होती है 12, समझ में आ गई बात, इतना समझ में आ गया कितना। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ आते हैं, कुछ और जान लेते हैं इनके फॉर्मूला के बारे में, क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप देखो, ठीक है, हाथी के दांत, क्या हाथी के दांत, यहाँ और पहले लिख लो ये क्या होते हैं, कौन से होते हैं, मोलर, ठीक। और मैंने आपको बताया कि मोलर में से थर्ड मोलर किसमें नहीं पाया जाता, चाइल्ड में नहीं पाया जाता। अब आगे देखते हैं हाथी के दांत, किसके, हाथी के दांत, जिन्हें बोलते हैं टस्क, क्या बोलते हैं, टास्क नहीं, टास्क नहीं, टस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टस्क, और ये होते हैं इंसाइजर। अब हाथी का दांत देखो, अब आप बोला गुरु जी हाथी का दांत कौन सा, अंदर वाला दांत के बाहर वाला दांत, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। तो यहाँ समझो, स्पेशली जो दांत हाथी के बाहर निकले होते हैं, लंबे लंबे निकले होते हैं ना दांत बाहर, तो उन दांतों की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ गई बात, जो कि ठीक है वो दिखाने के दांत होते हैं। तो वो दांत अक्सर में कौन से होते हैं, इंसाइजर होते हैं। अंदर वाले दांतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हाथी के दांत जो बाहर निकले होते हैं, ठीक है, दिखाने वाले दांत, उन्हें बोलते हैं टस्क, और वो दांत कौन से होते हैं, इंसाइजर। अब बोला गुरुजी वो तो काम ही, अरे बे वो काम क्या, बहुत काम करते हैं। अब आप बोला गुरुजी कि अंदर वाले दांत, अंदर स्पेशली वो तो कुछ काम नहीं है, अंदर वाले दांत में से होगा ना इंसाइजर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बाहर जो दिखा रहा है दांत, जो बाहर दिखाई दे रहा है, हाथी के लंबे लंबे दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं, ठीक है। पक्षी के दांत किस में बदल जाते हैं, चोंच में बदल जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब आते हैं फॉर्मूला ऑफ टीथ, यानी दांत का सुंदर, डेंटाइन फॉर्मूला, क्या, डेंटाइन, एक नाम से और जाता है डेंटाइन फॉर्मूला, ठीक है, इस नाम से और जानते हैं। अब यहां देखो, समझने का प्रयास करना, और सबको पता होगा 21-23 होता है, 21-23/21-23, ये समझने रट रखा है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ देखो उसका मतलब क्या है, ठीक है। रटने से कुछ ना होता, समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझोगे तब जाके आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, नहीं तो कितने भी वो लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या कितने भी सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा लो। अब मैं सीधा दांत के क्वेश्चन करवा देता, क्या समझ में आता, मैं सीधा लिख देता कि बच्चों में कौन से दांत में नहीं पाए जाते, अग्र चौवर्णक, बस ये उत्तर हो। तो ऐसा कौन, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो डेन फॉर्मूला मैंने लिखा इंसाइजर, आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, पी आर का मतलब प्रीमोलर, और एम का मतलब मोलर, ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला हो गया, ठीक है, ऊपरली वाला नीचे वाला। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ देखो इंसाइजर, पहले दांत देखो इंसाइजर कितने हैं। अब हम दांत का फॉर्मूला किस टाइप में बांटेंगे, इस टाइप में, ठीक है, ये हो गया आपका। अब दांत का फॉर्मूला इस टाइप में बटेगा, ठीक है। अब यहां देखो, अब मैं अडल्ट की बात कर रहा हूं पहले, फिर बाद में बच्चों की बात करेंगे। अब यहां देखो इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर देखो मैं सिर्फ एक तरफ की बात करूंगा, ठीक है,
इधर का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इंसाइजर देखो मैंने बांट दिया 1 2, तो इंसाइजर कितना हो गए 2, हुए नहीं हुए। ठीक है, इधर दो इधर दो। ठीक है, अब मैं एक तरफ की बात कर रहा हूं, सिर्फ इधर इधर कितने 2 है। ठीक है, अब आते कैनाइन की। अब मैंने यहाँ बांटा है तो एक कैनाइन इधर हो गया, एक कैनाइन इधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इधर वाले कोई सा भी ले लो, बात बरोबर है। ठीक है, इधर वाला कैनाइन ले लिया 1। ठीक है, ले लिया 2, क्लियर हो गए। अब बात आते प्रीमोलर, कितनी प्रीमोलर की। अब यहां देखो, अब इसके प्रीमोलर 1 2 और यहाँ इसके 1 2, ये कौन से हो गए प्रीमोलर हो गए प्रीमोलर, हुए नहीं हुए। अब मैं सिर्फ एक साइड का दांत लिखूंगा, इधर का ले जाए इधर, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गए 2। ठीक है, अब बात आती है प्रीमोलर की, अब उसकी बात आती है मोलर की। ठीक है, अब मोलर में इसके पीछे के जस्ट कौन से हो गए, ये 1 2 प्रीमोलर, इसके जस्ट तीनों, ये यहां से तीनों क्या हो गए मोलर। ठीक है, मोलर हुए नहीं हुए, अरे हुए नहीं हुए तो ये देखो यहां पर 1 2 3 1 2 3 6 होते हैं, तो मैं एक साइड का लिख रहा हूं, तो यहां पर 3। अब ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा, मैंने सिर्फ एक साइड का लिखा है, सिर्फ मैंने इस साइड का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, इधर वाला फॉर्मूला, इधर वाले दांतों की संख्या लिखी है। अब इधर वाले की संख्या लिखूंगा तो ये भी तो सेम है, तो वही नीचे लिख दो 21/23, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, ये किसमें हो गया अडल्ट में, वयस्क में, किसमें हो गया वयस्क में, नौजवानों में। ठीक है, अब बात आती है चाइल्ड की। अब चाइल्ड में कैसे, अब देखो यहां पर चाइल्ड में। ठीक है, अब चाइल्ड में देखो यहां पर, अब चाइल्ड में मैंने आपसे बताया कि इंसाइडर ये बांट दिया है मैंने। ठीक है, बीच में से अभी बीच वाले देखो, इधर भी दो इधर भी दो, तो यहां पर 2 लिख दो। उसके बाद कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, वो होता है ना कौन सा रत्नक इनसाइड वो कैनाइन, तो 1 लिख दो। ठीक है, ये दोनों बरोबर है। अब मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, अगर चवर्ण नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर चवर्ण मतलब उनमें बच्चों में ये वाले दांत नहीं होते हैं, चाइल्ड में नहीं होते। ठीक है, मतलब प्रीमोलर दांत चाइल्ड में होंगे ही नहीं, मतलब ये वाले दांत चाइल्ड में नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैं चाइल्ड में नहीं होंगे तो कितना लिखूंगा 0, कितना लिखूंगा 0, कितना लिखूंगा 0। ठीक है, बात क्लियर है भाई। प्रीमोलर मैंने आपको ऊपर लिखा दिया है, क्या लिखाया था कि प्रीमोलर आपका किसमें नहीं होता, बच्चों में नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जो कैनाइन के जस्ट पीछे दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते, तो कितना लिखूंगा 0 लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है किसकी, मोलर की, चौवर्णक दांत। जस्ट किसके पीछे, प्रीमोलर के पीछे 3 दांत होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको याद हो, मैंने ये भी बताया था कि बच्चों में, भाई आपको ये बताया कि अगर चौवर्णक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, लेकिन एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर कौन सा मोलर दांत नहीं पाया जाता है, तो मैंने आपको यहां पर बताया कि ए यहां से 1 2 3 कितना 1 2 3, तो ये थर्ड वाला आपका नहीं पाया जाता। समझ रहे आ रही है, ये थर्ड वाला नहीं पाया जाता। तो अब ये थर्ड वाला नहीं पाया जाएगा तो बच्चे कितने मोलर दांत, 1 2। भाई ये थर्ड वाला मोलर दांत नहीं पाया जाता बच्चे में, तो बच्चे कितने, ये वाले 2 बच्चे नहीं बचे, तो यहां लिखूंगा मैं 2। और वही इधर वाली बात कर लो, चाहे इधर वाले के बाद बट्टे में लिख दो, ऐसा कैसे। ये हो गया आपका दांत का फॉर्मूला। समझ में आई बात। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं होगा है, फिर टेंशन क्यों लेते हो, बने रहो चैनल के साथ और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, आने वाले समय में बहुत तगड़ा सरप्राइज लेके आ रहा हूं। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में आपको सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, हाथी के दांत टस्क कहलाते हैं, इंसाइजर होते हैं कौन से, जो दिखाने के दांत होते हैं लंबा लंबा वो। ठीक है, पक्षी का दांत चौथ में परिवर्तित होता है। फॉर्मूला क्या है, डेंटाइन का सूत्र ICPRM बटे। ठीक है, हमने इधर वाले दांत पढ़े, इधर वाले बात को मैंने 21 23। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 2 दांत ये किसके हो गए, इधर वाले हो गए कैनाइन इंसाइजर, एक क्या हो गया कैनाइन। ठीक है, 2 क्या हो गए आपके चाइल्ड, ये मोलर वाले। ठीक है, प्री मोलर उससे पीछे वाले 1 2 3, तो ये 3 लिख दिया, इधर के पढ़ लो चाहे इधर का सेम लिख दिया। ठीक है, चाइल्ड में क्या हो गया 2 क्या हो गया 2 कितना हो गया इंसाइजर। ठीक है,
एक क्या हो गया कैनाइन दांत, ये वाला पेना वाला, ठीक है, नुकीला वाला। जीरो, जीरो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका क्या प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, बताया था ना, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, तो जीरो लिख दिया। दो किस लिए लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो मोलर दांत है वो बच्चों में जो थर्ड नंबर का जो मोलर दांत है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ तो दो, अब तीन है, अब एक निकाल दो लास्ट का, तो कितने बचे? दो बचे, तो यहाँ दो लिख दिया, ठीक है। ये आपको बच्चों में बन गया सूत्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई अरे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमारे चैनल से यूं ही बने रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए